सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्फीयर्स का लेक्चर नंबर 21। ठीक, लास्ट टाइम तक हम क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा एक वेरिएबल स्फीयर है। वेरिएबल स्फीयर का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल स्फीयर मतलब कि ये जो हमारा स्फीयर है ये हमारा छोटा या बड़ा करा जा सकता है। ठीक, जो हमारा स्फीयर है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि हमारा वेरिएबल स्फीयर है जो कि हमारे ओरिजिन O से पास कर रहा है। ठीक, और हमारे एक्सेस को, ये जो हमारी एक्स वाई और जेड एक्सेस है, इसको A, B और C पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक, तो अगर ये हमारा A, B, C पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस तरह से हमारा ये स्फीयर है कि चाहे हम इस तरह से लें, चाहे हम इस स्फीयर को थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे बना दें। ठीक, तो उस टाइम पे भी जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे, ठीक, और O, A, B, C हम लेके जो टेट्राहेड्रन बनाएंगे, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज कांस्टेंट। तो जो हमारा जो वॉल्यूम टेट्राहेड्रन बनेगा ना OABC, वो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और फिर तब उस केस में हमको क्या करना है, हमको हमारे स्फीयर का के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे सेम पहले की तरह। मान लेंगे कि जो हमारा ABC है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक, तो लेट अस कंसीडर अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0 बीटा 0 कॉमा 0 कॉमा बीटा 0 कॉमा बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 0 कॉमा गामा। ठीक, गामा as the coordinates as the coordinates of the point A, B एंड C। ठीक, तो A, B, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो है हमने क्या मान लिया, जो A B और C पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0 0 कॉमा बीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा 0 कॉमा गामा मान लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा हमारा एक और पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन, है ना। तो इन 3 पॉइंट और ओरिजिन से पास होने वाले स्फीयर की पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, सो इक्वेशन of the sphere passing through the point O, A, B, C, या आप सिंपल लिखिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC। ठीक, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC। ठीक, OABC स्फीयर की हम इक्वेशन लिखेंगे और वो हमारी कैसे आएगी यहाँ पे, तो वो हमारी आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड। ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये हमारी क्या आ गई, हमारे स्फीयर की इक्वेशन आ गई जो कि हमारे उन चारों पॉइंट से होके पास हो रही है। कौन कौन से पॉइंट? A, B, C और O। ठीक,
ये हमारा आ गया। अब इस स्फीयर की, ठीक, ये हमारा एक वेरिएबल स्फीयर है, ठीक है ना, ए वेरिएबल स्फीयर, ठीक। अब क्या कह रहा है कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर का हमें लोकस निकालना है, तो इसका सेंटर पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर x1 y1 z1, ठीक। लेट अस कंसीडर x1 y1 z1 as the center of स्पीयर वन, स्पीयर वन के सेंटर की तरह हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा बाई टू, यानी प्लस माइनस ऑफ माइनस अल्फा बाई टू यानी प्लस अल्फा बाई टू। y1 इज इक्वल्स टू बीटा बाई टू एंड z1 विल बी इक्वल टू गामा बाय टू, ठीक। तो ये हमको x1 y1 और z1 की वैल्यू आ गई। यहां से हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट, हमें मिलता है अल्फा इज इक्वल्स टू 2x1, बीटा इज इक्वल्स टू 2y1 एंड गामा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ z1, ठीक। तो हमको ये मिल गया अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, देखिए हमको वॉल्यूम टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम को दिखाना है कि ये हमारा कांस्टेंट आएगी, ठीक। तो हमने ये एक वेरिएबल स्फीयर लिया था, है ना, तभी तो उसकी इक्वेशन हमने देखिए एक्स वाई जेड और अल्फा बीटा गामा में ली है, ठीक। अल्फा बीटा गामा कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, एक वेरिएबल स्फीयर है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ तक हमारा हो गया अल्फा बीटा गामा, इन दोनों की वैल्यूज हमको मिल चुकी है, ठीक। अब देखिए हमें कहा गया है कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन ओ एबीसी इज कांस्टेंट। हमें बताया गया है कि, ठीक, हमारा ये जो स्फीयर है ये ऐसे इस तरह से है कि हमारे टेट्राहेड्रन की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गिवन दैट इसको आप ऐसे भी कर लीजिए, वो ऊपर से मिक्स मत कीजिएगा, ठीक। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द given that the volume of the tetrahedron is constant से k, मान लेते हैं वो किसके बराबर है, k के बराबर और कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ जाता है नेक्स्ट स्टेप कि टेट्राहेड्रन की हमारी वॉल्यूम कितनी होती है। देखिए अगर हमारा कोई एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड या फिर पैरेललोपिपेड कह सकते हैं आप, ठीक है ना, यानी कि पैरेललोग्राम, उसको 3D में ले लीजिए और उसको तिरछा कर दो, मतलब उसकी जो है वॉल्यूम बता रहे हैं। अगर हमारा इस तरह का कोई फिगर है, ठीक, तो इसकी अगर वॉल्यूम हमारी मान लेते हैं ए बी और सी है, ठीक, यानी ए इंटू बी इंटू सी, जहां पे ए इसकी क्या है, लेंथ है, बी इसकी क्या है, ब्रेथ है, और सी इसकी क्या है, हाइट है, ठीक। तो जो हमारे टेट्राहेड्रन होता है जिसकी साइड सेम होती है, यानी कि कोई भी अगर एक टेट्राहेड्रन बना ले हम, ठीक, जिसकी साइड हमारी क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, यानी कि ए हो ये, बी हमारी ये लेंथ हो, ए हमारा ये हो, और सी हमारा जो है इसका ये हो, सी हो, ठीक। तो ए बी सी साइड का जो टेट्राहेड्रन होता है उसकी वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, 1/6 इंटू ए बी सी, ठीक।
इतनी होती है। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमारे टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम कितनी होती है, 1/6 इंटू ABC। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देन 1/6 इंटू ABC इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट आएगी वो। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा कि ABC इज इक्वल्स टू 6K। ठीक, 6 टाइम्स ऑफ K। अब यहां से हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हम जो है वहां पे सब्स्टिट्यूट, अरे सॉरी ABC नहीं है, अल्फा बीटा गामा है। देखिए अल्फा बीटा हमने जो पॉइंट्स माने थे, ये मान लीजिए अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक, और हमारा जो टेट्राहेड्रन बना है वो ये है, कुछ इस तरह का है। ठीक, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये साइड फाइंड आउट करनी है, और ये साइड फाइंड आउट करनी है ना। ठीक, तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, अल्फा कॉमा 0 कॉमा 0, 0 कॉमा बीटा कॉमा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0 कॉमा 0 कॉमा गामा। ठीक, तो ये साइड कितनी हुई अल्फा, ये साइड कितनी हुई बीटा, और ये साइड कितनी हुई गामा। ठीक, तो इसीलिए हम ABC की जगह अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अल्फा बीटा और गामा है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, अल्फा बीटा गामा है। ठीक, गामा है। ठीक, तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हम यहां से उठा लेंगे। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा, वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x1 2y1 2z1। so we get 8x1 y1 z1 is equals to 6K। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x1 y1 z1 is equals to 3K। ठीक, so अगर हम लोकस ले ले इसका, ठीक, इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 1 2, इक्वेशन नंबर 2, तो टेकिंग लोकस ऑफ द, ठीक है ना, टेकिंग लोकस ऑफ द इक्वेशन नंबर वी गेट। ठीक, इक्वेशन 2 का अगर हम लोकस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 y1 z1। तो ये हमारा आ जाएगा 4x y z इज इक्वल टू 3K, या फिर लिख सकते हैं हम कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, या फिर आप 3K लिख लीजिए। ठीक है, 3K। ठीक, तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, और उसके लिए इससे पहले मैं ये बता दूं कि एक मिनट रुकिए बस, कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, मैं बार बार हर वीडियो में रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगर आपके पास कम टाइम है तब भी आप इनको नहीं मिस कर सकते हो। ठीक, हाँ, अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं जो है अभी कुछ दिनों में, या फिर जब तक आप ये लेक्चर देखोगे तब तक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस सारे वीडियोस के, आपको फर्स्ट ईयर के टेलीग्राम, मैथ्स के टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा। वहां से आप इन सब की नोट्स ले सकते हो। जिन भी स्टूडेंट्स के पास कम टाइम है
आने वाले 1 महीने में 2 महीने में उनका पेपर है, ठीक। तो वो क्या कर सकते हैं, वो नोट्स सीधे प्रिंट आउट करवा लें, ठीक। पूरी प्रॉपर नोट्स आपको वहां पे मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक। वो नोट्स प्रिंट आउट करवा लें, और प्रिंट आउट करवाने के बाद जो है आपको क्या करना है कि जैसे आप प्रिंट आउट करवा लिए तो आप उसको खुद से समझ के करने की कोशिश कीजिए। इन मतलब कुछ कुछ अगर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप बिना लेक्चर अटेंड किए आप पूरी नोट से समझ लोगे, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो समझना जरूरी होता है। उन आर्टिकल्स को समझे बिना आप जो है क्वेश्चंस नहीं हैंडल कर सकते, ठीक। तो मैं यही कहूंगा कि आप इंटू 2 की स्पीड से या इंटू 1.5 की स्पीड से आप अपने सामने नोट्स रख के अगर लेक्चर देखेंगे तो भी आपको काफी समझ आएगा, ठीक। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट यही रहता है कि आप खुद की नोट्स बनाइए, क्योंकि वो नोट्स मैंने तब बनाई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो कुछ उसमें भी कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप लेक्चर देख के अटेंड करोगे उसको तो मे भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। और एक और बात मैं बता दूं कि मेरी नोट्स जो है राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो मे भी आपको समझ ना आ पाए, ठीक। मतलब दिखा दो अगर मैं आपको सैंपल, तो ये कुछ इस तरह की राइटिंग है इसकी, अगर आप देख सकते हो, बहुत ब्राइटनेस आ रही होगी, कुछ इस तरह की राइटिंग है। राइटिंग ठीक ठाक समझने लायक, अगर आप पढ़ ले रहे हो तो ओके रहेगा वो आपके साथ लिए। मैं एक बार दिखा दूं अच्छे से, ये देखिए, ये मैंने खुद प्रिंट मतलब किसी दूसरे की नोट्स है क्योंकि ये, ठीक, उन्होंने दी थी तो मैंने जो है उनका फोटोकॉपी करवा लिया था, तो वो है मेरे पास, पीडीएफ स्कैन करके प्रिंट आउट करवा लिया था, तो ये है, ठीक। बाकी नोट्स जहाँ तक मेरी राइटिंग में है वो अच्छी राइटिंग है, जैसे ये देखिए, ये मेरी खुद की लिखी हुई है, ठीक। वो राइटिंग मेरी प्रॉपर है, ये मेरी खुद की राइटिंग है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। बट जहाँ से आपका ये जो फोटोकॉपी वाला शुरू हुआ है वहाँ से थोड़ा राइटिंग का इशू होगा आपका, ठीक। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। जैसे ये है आपका फोटोकॉपी, तो इसमें थोड़ी सी राइटिंग वैसी है, कुछ जगह मैंने सही भी किया है अगर उन्होंने जहाँ मुझे गलत मिला, ठीक। ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ पे खुद से ब्लू पेन से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो ये मैंने खुद से सही भी किया अपने लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स, ये सब आपको जो है मेरी अच्छी राइटिंग में मिल जाएंगे। स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक, और आपका स्पीयर्स में थोड़ा बहुत फोटोकॉपी की पड़ा है, और कोन्स एंड सिलेंडर्स और जनरेटिंग लाइन, बाकी सब आपको मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको ठीक ठाक राइटिंग में मिल जाएगा। बस कुछ एक आध आधी यूनिट आपको जो है मिलेगी, ठीक, जो कि आपके थोड़े बहुत खराब राइटिंग में होंगी, तो आई थिंक आप उसको आराम से हैंडल कर ले जाओगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।